नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी क्लब के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फिलहाल आज है 3 दिसंबर और आज वीडियो काफ़ी लेट हो गई बनाने में। चलिए बाजार पर सबसे पहले नज़र डालते हैं और देखते हैं ओआई डाटा की तरफ। तो निफ्टी पर ओआई आपको दिख रहा होगा कि कॉल के फेवर में है। सेंसेक्स की ओआई दिख रही है, कॉल के फेवर में है। बैंक निफ्टी की ओआई दिख रही है कि कॉल के फेवर में है। फिन निफ्टी की ओआई दिख रही है, कॉल के फेवर में है। सॉरी, फिन निफ्टी की ओआई दिख रही है, पुट के फेवर में। अब पीसीआर की बात करते हैं। अगर पीसीआर देखिए तो फिन निफ्टी का डाउन चल रहा है, बैंक निफ्टी का पीसीआर अप चल रहा है, सेंसेक्स का पीसीआर अप चल रहा है और निफ्टी 50 का पीसीआर जो है वो अप चल रहा है। यानी कि ओवरऑल बाजार का व्यू जो हम बनाते हैं वो बुलिश ही बनाएंगे। और अब हम लोग चलते हैं चार्ट पैटर्न की तरफ, जहां पर हम निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे और बाजार पर किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फिलहाल सबसे पहले चार्ट पे जाते हैं और चार्ट पर हम लोग निफ्टी 50 को देखते हैं। तो निफ्टी 50 में देखिए कल ही के पैटर्न के हिसाब से जैसे ही सुबह मार्केट खुलता है वहां से एक शेलिंग होता है और बिल्कुल उस गैप को फिलअप करता है और वहां से फिर एक बाउंस बैक लेता है मार्केट और सीधा का सीधा अपर मूव ले लेता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो फिलहाल आपको दिख रहा होगा बाजार में कहीं भी अभी किसी तरह का कोई एसएल हंटिंग नहीं हुआ है। जो हुआ है सुबेरे के समय में, जो ओपनिंग के टाइम जो एसएल हंटिंग हुआ है, मतलब जो भी जो ये था, मार्केट जैसे ही खुला वहां से एक रेड कैंडल बनी, यहाँ से वहां से मार्केट डाउन हुआ और उसके बाद से फिर अपर मूव लेकर चला गया मार्केट। तो यहाँ पर दो ऑप्शन निकल के आते हैं। अगर इस केसेस में बाजार पर आपको यहाँ पर कोई तरह का ट्रेड लेना है तो फिर आपको किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे, चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर देखेंगे कि अभी फिलहाल जैसे कि बज रहा है 11:35 और बाजार है फिलहाल 24,432 के आसपास। यहाँ से बाजार में जो है लगभग 80 पॉइंट्स का अपर मूव और बाकी है, हो सकता है। लेकिन बाजार को एक बार तो नीचे यहाँ 24,362 के आसपास आना चाहिए था और उसके बाद से एक मूव देना चाहिए था। और या तो यहाँ से बाजार जो है फिर ऊपर ही निकल जाएगा। तो फिर दो केसेस में अगर हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे तो हम लोग किस तरीके से ट्रेड का प्लान करेंगे वो देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं वाई की तरफ बढ़ूंगा। अभी सबसे पहले वाई चेक करूंगा और वाई पर हम लोग यहाँ पर बैंकर्स है, यहाँ फिलहाल निफ्टी कर लेते हैं और निफ्टी पर देखते हैं कि ये जो 24,400 दिख रहा है तो हम लोग 24,000 के जो स्ट्राइक है, 24,100 जो हमारा कल का ये स्ट्राइक था, उसी को हम लोग नज़र डालते हैं। और यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले ये 320 से डाउन आता है और लगभग 275 के बाद आता है और यहाँ से ये फिलहाल 380। तो यहाँ इसे हम लोग फिलहाल इस जोन पर 321 और 383, इस किसी एरिया पर अगर 341 के आसपास हमें दिखता है तो यहाँ से हम एक ट्रेड का प्लान बना सकते हैं। 24,100 जो है, इस कॉल पर हम लोग अगर ट्रेड का प्लान बनाते हैं तो कहाँ बनाएंगे, 341 के आसपास बनाएंगे। और यहाँ पर हम लोग कुछ ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं, यहाँ पर बस ये जो है 20-30 पॉइंट का एसएल इसी एरिया तक रखेंगे हाईएस्ट। हाँ, और इस लेवल तक अगर आता है तो ही ट्रेड का प्लान बनाएंगे, अथवा जो है रिक्सी हो जाएगा बाजार पर, क्योंकि ऑलरेडी ये काफी अच्छा एक तगड़ा मूव दे रखा है। उसके बाद अब हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ेंगे। 321 से 20 के आसपास मुझे लगता है कि वहां पर एक मूवमेंट आ सकती है इस एरिया पर, जो मैंने ये मार्किंग किया है 341 के आसपास, और वहां से आप एक ट्रेड का प्लान बना सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ से और बैंक निफ्टी पर देखेंगे कि यहाँ पहले मैं एक ट्रेड ड्रॉ कर देता हूँ। अगर हम यहाँ ट्रेड लेते हैं तो इसी किसी एरिया के आसपास हम लोगों का ट्रेड बनता है और बिल्कुल जो है यहाँ तक हम लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं। अभी ये काफ़ी देर है फिलहाल ये ट्रेड एक्टिवेट होने में। और यहाँ से अभी हम लोग पहले अब जाते हैं, यहाँ से निफ्टी के बजाय अब हम लोग जाते हैं यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी खोलेंगे पहले अभी इंडेक्स में। बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी पर दिख रहा होगा सेम चीज़ है। यहाँ
सुबह से बस अपर मूव ही है, यहाँ पर डायरेक्शनल मूव है। तो इस किसी एरिया के आसपास यानी 52,500 के आसपास हम लोगों का एक एंट्री बन सकता है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा फिन निफ्टी जो है बाजार पर, वहाँ पर एक वीकनेस है, तो एक छोटा मोटा स्पाइक नीचे की तरफ आएगा डाउन, और उसके बाद जाकर हम लोगों को मूव मिलेगा। तो 52,500 का जो अगर स्ट्राइक देखें, 100 पॉइंट डाउनफॉल कोई बड़ी बात नहीं है, और वहाँ से एक मूव हो सकता है। तो ये जो है, इस पर हम लोग अगर व्यू बनाए अपना, तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं सबसे पहले ऑप्शन की तरफ और देखते हैं कि कहाँ हमारा व्यू बनता है। अभी यहाँ पर निफ्टी दिख रहा है, तो पहले ये हम लोग बैंक निफ्टी करेंगे। यहाँ बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी पर यहाँ 52,500 यही स्ट्राइक है, और इस पर प्रीमियम फिलहाल चल रहा है 990 के आसपास। और इसे देखें हम लोग, तो ये फिलहाल व्यू के हिसाब से मुझे 925 के आसपास 925 के आसपास ही इस पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है। यहाँ 925 कहाँ गया, 925, यस, किसी एरिया पर। तो यहाँ पर भी हम लोग अगर प्लान बनाएंगे तो इस एरिया पर फिलहाल प्लान बनाएंगे, और सेम चीज। लेकिन फिलहाल आपको जैसे कि मैंने बताया था कि वाई के डाटा के हिसाब से जो है, जो फिन निफ्टी है, फिन निफ्टी में अभी माइनस देखा गया है, तो वो एक कारण हो सकता है कि फिन निफ्टी का जो मूवमेंट है वो होने के बाद वाई, तो खैर आपको पता ही होगा वाई में चेंजेस होना कोई बड़ी बात नहीं है, वाई कभी भी चेंज हो सकता है। तो इंडेक्स में जब हम लोग फिन निफ्टी में फिन निफ्टी पर एक तो मूवमेंट होगा फुट साइड, जो ठीक है आपको यहाँ से दिख रहा है, तो उसके बाद ही जाकर यहाँ से लगभग इस एरिया तक एक डाउनफॉल आएगा, लगभग 50-60 पॉइंट का, उसके बाद ही मूवमेंट होगा। तो ठीक है, फिलहाल हमने ट्रेड का प्लान तो कर ही लिया है बैंक निफ्टी पर भी, तो देखते हैं क्या होगा। याद रखिए अपना एसएल लीजिए या तो टारगेट लीजिए, और उसके अलावा बाजार पर ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो काफ़ी रिस्की होगा, और अगर आपको किसी तरह का प्रॉफिट हो जाता है तो फिर ट्रेड से बाहर हो जाइए। ऐसे भी हमने सवेरे का मूव जो है कैप्चर नहीं किया, काफ़ी देर हो चुकी है हमारी वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे।